नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कुछ फंक्शंस के बारे में और कुछ फंक्शंस हमारे बच गए थे और उन सभी के बारे में आज हमें डिस्कस करना था। तो उन सभी फंक्शंस को आप लोग ज़रूर देख लें जो टेस्ट से संबंधित था। देखिए, इसमें हम लोग कर दें क्या है कि जैसे हमारे पास अगर कोई टेस्ट डेटा है और वो टेस्ट डेटा से विभिन्न प्रकार से उसे हम लेकर के काम कर सकते हैं। तो कैसे होता है टेस्ट से संबंधित फंक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे इज इक्वल टू अपर फंक्शन क्या होता है। अपर मतलब होता है बड़ा लेटर। जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, सपोज करिए मैंने वेलकम्स टाइप कर रखा है और ये वेलकम है स्मॉल लेटर में, ठीक है। तो स्मॉल लेटर में अगर मान लीजिए कोई टेस्ट है और उसे हम कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो अपर फंक्शन का यूज करेंगे। UPER करके ब्रैकेट क्लोज करें और यहाँ से टेस्ट जो है वेलकम को सेलेक्ट करें, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अपर फंक्शन जो होता है किसी भी, ठीक है, इस स्मॉल लेटर के कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए करते हैं। लोअर फंक्शन सेम इसी का अपोजिट है, LOWER करके ब्रैकेट क्लोज करिएगा और यहाँ से टेस्ट, मान लीजिए कोई भी अगर हमारे पास कैपिटल लेटर कैरेक्टर है और उसे अगर हम स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। हम मोहन बड़े लेटर में है और यहाँ पे छोटे लेटर में हो जाएगा। प्रॉपर फंक्शन जो होता है वो किसी भी अक्षर या किसी भी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी शहर का नाम लिख रहे हैं, कुछ फेमस वर्ड लिख रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए PROPER प्रॉपर ब्रैकेट क्लोज करें और यहाँ से वेलकम जैसे यहाँ पे दिया है तो वेलकम जो है उसका पहला अक्षर जो है छोटे लेटर में है, तो यहाँ से आएंगे तो इसमें देखिए आपका बड़ा लेटर कर देगा, W हो जाएगा बड़े लेटर्स के साथ। तो इस तरह से उसका सेल एड्रेस जिसका भी डेटा आप लेकर के काम करेंगे उसको आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन है, अगला फंक्शन आपके समझ में रिप्लेस को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए रिप्लेस फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। रिप्लेस फंक्शन जो होता है वो किसी भी जगह या किसी टेस्ट के जगह पे किसी दूसरे टेस्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड है मेरा मोहन, और मोहन की जगह पे मुझे सोहन लिखना है, तो कैसे होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू करेंगे और रिप्लेस ब्रैकेट क्लोज यहाँ से, ठीक है। ओल्ड टेस्ट मेरा क्या है, मोहन है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करिए। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग नंबर कहाँ से चेंज करना है, मुझे पहला ही बस यम को हटाना है। यम को हटा देंगे, उसकी जगह यम की जगह यस कर दें, सोहन हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करना है हमें यहाँ से यम जो है किस पोजीशन पे है, नंबर फर्स्ट पे, तो 1 कर दीजिएगा, कॉमा, फिर यहाँ से देखिए स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट, यहाँ से स्टार्टिंग नंबर फर्स्ट यानी कहाँ से, पहले नंबर से नंबर कैरेक्टर कहाँ तक का, 1.1 ही, बस एक ही को हटाना है, कॉमा। अगर मान लीजिए MO को हटाना होता तो वहाँ पे 2 करते हैं, अगर 3 को हटाना होता तो MOH करते। तो इस तरह से मतलब अगर MOH को हटाना होगा तो 3 कर देंगे, यहाँ से आएंगे, फिर 1 ही रखना, मुझे केवल यम को हटाना है, कॉमा, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, न्यू टेस्ट मेरा यस होगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से इंटर कर दीजिएगा। तो जो मोहन हुआ करता था उस जगह पे मैंने सोहन कर दिया है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, किसी भी टेस्ट की लंबाई ज्ञात करने के लिए, जैसे मोहन है कितने अक्षर में लिखा है, 5 अक्षर में, विजय है तो 5 अक्षर में, संजय है तो 6 अक्षर के अंदर। तो इस तरह से हम इज इक्वल टू करके लेन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके सेल एड्रेस उसका बता देंगे, जो भी टेस्ट का वो कितने अक्षर का है वो हम लेन से जान सकते हैं। सॉरी, क्यों 0 दिखा रहा है, इसकी सेल एड्रेसिंग में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। इज इक्वल टू लेन ब्रैकेट क्लोज करिएगा, यहाँ से ये डबल क्लिक हो जा रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ब्रैकेट ओपन और यहाँ से आएगा सेल एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज, इंटर 6 अक्षर, वहाँ पे सेल एड्रेसिंग प्रॉब्लम थी। राइट जो होता है किसी भी अक्षर को राइट से पढ़ने के लिए इज इक्वल टू RIGST करके ब्रैकेट क्लोज करिएगा। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट है, यहाँ से संजय, ठीक है, तो संजय को हमें क्या करना है, राइट से रीड करना है, तो यहाँ से कॉमा, कितने अक्षर मुझे पढ़ना है, नंबर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर बताना है 3 अक्षर, तो सन हो जाएगा, यस एन, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ से एंटर कर दीजिएगा।
तो ये क्या है, राइट से बता रहा ना, ये राइट होगा हमारा, तो JAY जय होगा। ठीक है, लेफ्ट से अगर पता करना होगा तो यहाँ से इज इक्वल टू लेफ्ट में 3 अक्षर, तो लेफ्ट से इधर का बताएगा। ठीक है ना, सेल एड्रेस यही है, सन कर लेगा इसमें, कॉमा कितना 3 अक्षर पता करना, ब्रैकेट क्लोज इंटर, तो सन हो जाएगा। इसमें डॉलर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पे 100 दिया है और 100 को हम डॉलर के साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसकी सिंबल के साथ डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इज इक्वल टू DO डॉलर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ पे नंबर्स ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 100 जो है वो डॉलर के साथ डिस्प्ले, डॉलर जो होता है वो सिंबल होता है हमारा, जो एक करेंसी सिंबल है, अमेरिकन करेंसी सिंबल है, ऐसे ही सबका होता है, तो वो सभी को आप देख सकते हैं। उसके लिए पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है, ज़रूर पीछे की क्लास आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। क्लीन जो होता है ये कॉपी पेस्ट करने के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि रोहन यहाँ डेटा है, रोहन यहाँ भी चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वल टू क्लीन ब्रैकेट क्लोज टेस्ट, आप रोहन को यहाँ सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिएगा। सेल एड्रेसिंग प्रॉब्लम वंस अगेन, तो मैं आपसे करता हूँ, इज इक्वल टू क्लीन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रोहन, तो सेल एड्रेसिंग प्रॉब्लम थी उसके लिए, इसलिए वैसा हुआ था। अगला नंबर यहाँ से देखिए, इफ़ फंक्शन होता है, इफ़ मतलब यदि होता है, तो देखिए इसमें क्लीन क्या किया है, जैसे यहाँ रोहन है ना, तो रोहन को यहाँ भी ला के रख दिया, एक तरीके से कॉपी पेस्ट करता है, जैसे कोई डेटा आप बनाए उसका और भी चाहिए तो उसको यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला इफ़ फंक्शन है, इफ़ जो होता है ये 2 कंडीशन बेसिस पे काम करता है। इसके बारे में देखिए मैं कल की अगली क्लास में आपके समझ कुछ और भी फंक्शंस को लेकर के डिस्कस करूँगा, उसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी का अगर हमें DOB ज्ञात करना हो, जैसे हमें अपना पता करना हो डेट ऑफ बर्थ, हम कितने साल के हुए, कितने महीने के हुए, कितने दिन के हुए, आप भी अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ कोई फार्म भरते हैं तो पता चला उसमें पूछ लेता है कितने से कितने दिन के बीच का आपको उसमें डिटेल्स निकाल करके भरना होता है, हम कितने साल के हुए, कितने महीने के हुए और कितने दिन के हुए, तो वो सारी चीज़ें उसमें आपको घटा के बताना होता है। तो एक्सेल के अंदर बहुत आसानी से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगली क्लास में उसी के बारे में आपको समझ में डिस्कस करने वाला, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो उस फंक्शंस को आपके समझ रखूँगा। तो देखिए यहाँ से इफ़ फंक्शन जो होता है वो कंडीशन बेसिस पे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ एक 100 वैल्यू दी हुई है और इसमें हमें कंडीशन यूज करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से मतलब सेल एड्रेस उसका जो है मैंने यही ले लिया, फिर यहाँ से ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100। अगर मान लीजिए इस जगह पे कोई भी डेटा 100 होता है या 100 के बराबर होता है, ठीक है, 100 होता है या 100 के बराबर होता है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 100, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, कॉमा वो सिंबल। फिर अगर मान लीजिए इसे छोटा डाल रहे हैं तो दिस इज, यहाँ से लिखेंगे दिस इज लेस देन 100। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सिंबल हो सकता है एक्सेप्ट ना करे तो प्रॉब्लम होगी। ग्रेटर देन 100 और यहाँ पे आपने बताया लेस देन 100, ठीक है। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ से एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा हमारा आ रहा है ना, वो क्या लिख के आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो डेटा हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ। देखिए दिस इज ग्रेटर देन 100, क्यों? क्योंकि ये जो है 100 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ से 99 डालते हैं तो क्या होगा, दिस इज लेस देन 100, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी कंडीशंस बेसिस पे काम करें। इसके बाद कोई भी संख्या हम भरेंगे तो क्या है,
दिस इज ग्रेटर देन 100 हो जा रहा है, वहाँ पे अपने आप चेंज हो जाएगा।